आज हम जो सामाजिक अध्ययन है, ठीक है, उसमें जो शिक्षण है उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं लक्ष्य एवं उद्देश्य, यानी सामाजिक जो अध्ययन है उसका जो शिक्षण का क्या लक्ष्य है आपका और क्या उद्देश्य है। इसमें हम एक तो पढ़ेंगे लक्ष्य, ठीक है, दूसरा आपका उद्देश्य, फिर विशिष्ट उद्देश्य, इसी का हो जाएगा, ठीक है। फिर है इनके दोनों का अंतर, और चौथा हो जाएगा आपका जो उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर पर क्या है जो आपका सामाजिक अध्ययन शिक्षा है उसके उद्देश्य हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे लक्ष्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में, यानी उद्देश्य एक तो सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे आपके, ठीक है, और फिर विशिष्ट उद्देश्य, इन दोनों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, इन दोनों में क्या अंतर है, और उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर क्या आपके उद्देश्य होने चाहिए शिक्षण के। देखो लक्ष्य को हम एक आसान, दोनों क्या उद्देश्य और लक्ष्य दोनों एक ही मानते सब ज्यादातर, पर यहाँ पर जो एजुकेशन है शिक्षा के अंदर हम इनको अलग अलग मानेंगे। देखो लक्ष्य हो गया आपका एक भारत का नागरिक तैयार करना, नागरिक तैयार करना, देश को तो बढ़िया बनाना, कोई नेता बनाना या फिर कोई समाज सेवक बनाना, ये सब क्या हो गया आपका एक लक्ष्य है। एक विद्यार्थी को आप क्या बना रहे हो, एक अच्छा नागरिक बना रहे हो, वो क्या है एक लक्ष्य हो गया। उद्देश्य हो गया आपका क्लास में आप पढ़ा रहे हो, भाई पाठ 5 पढ़ा रहे हो, 6 पढ़ा रहे हो, उसको वो बच्चा याद कर रहा है, ठीक है, उसको अपने जीवन में उतार रहा है, उसके बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण अपना रहा है, वो सब क्या हो गए उद्देश्य सामान्य हो गए, वो याद करके उसको अपने जिंदगी में काम में ले लेगा। और विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे आपके ज्ञान अवबोध ज्ञान उपयोग, ज्ञान अवबोध ज्ञानोपयोग, ठीक है, कौशल अभिरुचि और अभिव्यक्ति, ठीक है। इनका अंतर हम दोनों का करेंगे, लक्ष्य एवं उद्देश्य का करेंगे, और उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर क्या आपके उद्देश्य होंगे जो सामान्य वाले, ठीक है। आसान भाषा में देखो लक्ष्य क्या है आपका सामाजिक अध्ययन कराने का, नागरिक तैयार करने अच्छे नागरिक। उद्देश्य क्या है, सामान्य उद्देश्य क्या होंगे आपके, एक केवल जो पाठ है उसको याद करना बच्चे को, भाई मैंने क्लास में पढ़ा के आ गया, बच्चों को याद हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य होंगे आपके ज्ञान अवबोध ज्ञान उपयोग कौशल अभिरुचि अभिवृत्ति, ये क्या होंगे आपके विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे, और इनका अंतर हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। और उच्च प्राथमिक और जो माध्यमिक स्तर है वो किसमें होंगे आपके सामान्य उद्देश्य आएंगे, ठीक है। जो लक्ष्य का जो अवधारणा, लक्ष्य की जो अवधारणा है या फिर उसकी जो परिभाषा है वो देख लेते हैं। जो कॉन्सेप्ट ऑफ एम्स है उसमें देखो शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्य आदर्शमूलक दूरवर्ती तथा कठिन होते हैं, यानी आदर्शमूलक यानी हमें ये धारणा करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, हम भविष्य में जाके ये बन जाएंगे, कोई सोचता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, कोई वकील बन जाएगा, ठीक है, वो क्या है उसका लक्ष्य है भविष्य का, या फिर कोई अच्छा नागरिक है, समाज सुधारक है, ठीक है, वो सब क्या है उसका आदर्शमूलक लक्ष्य है। दूरवर्ती होता है यानी काफी समय बाद जाके मिलेगा, ठीक है। कठिन है भाई, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर कोई ऐसे ही थोड़ी बन जाएगा, समाज सुधारक ऐसे ही थोड़ी ना बन जाएगा, कोई नेता ऐसे ही थोड़ी ना बन जाएगा। परंतु ये क्या है, ये लक्ष्य क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, बहुत ज्यादा विस्तृत होते हैं और व्यापक होते हैं, यानी बहुत ज्यादा व्यापक मतलब यानी बहुत सारे लोग उनको जाने लगे थे, कोई डॉक्टर बन जाए तो सब ये बोलते कि भाई फला बंदा या लड़का क्या बन गया, डॉक्टर बन गया, ठीक है। इनको प्राप्त करना सरल नहीं है, परंतु प्राप्त हो सकते हैं कब, जब आप मेहनत करोगे। यानी लक्ष्य है शिक्षा के क्षेत्र में, लक्ष्य क्या होते हैं आदर्शमूलक है,
यानी हमारा ये जो आदर्श विचार है उनसे जुड़े हुए हैं, और दूरवर्ती यानी काफी समय बाद हमें मिलेंगे और कठिन होते हैं, पर ये लास्ट में हमें प्राप्त हो जाएंगे जब हम मेहनत करते हैं। देखो लक्ष्य की जो परिभाषा है कार्टर विगुड, ठीक है, उनके अनुसार लक्ष्य पूर्व निर्धारित साक्ष्य होते हैं, यानी आप साक्ष्य यानी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने ये लक्ष्य होता है कि मेरे को टीचर बनना है या फिर मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो वो क्या होता है आंखों के सामने होता है, भाई वही लक्ष्य है मेरा और कुछ भी नहीं है, जो किसी कार्य अथवा क्रिया का मार्गदर्शन करता है। कार्य कौन सा कर रहे हो आप? पढ़ने का कर रहे हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो तो आप क्या बन जाओगे, आपके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, उसका कौन मार्गदर्शन कर रहा है? आपका लक्ष्य उसका मार्गदर्शन कर रहा है, वो आपको आंखों के सामने होता है। फिर है डीवी के अनुसार लक्ष्य एक पूर्वदर्शित आयाम है, ठीक है, जो किसी भी क्रिया को दिशा निर्देश करते हैं, वह व्यवहार को प्रेरित करते हैं, यानी पूर्वदर्शित, यानी आपको पहले ही क्या दिख रहा है, वो वस्तु दिखाई दे रही है, यानी मेरे को एक समाज सुधारक बनना है, ठीक है, जो किसी भी क्रिया को, यानी आप जो क्रिया करोगे यानी लोगों की भलाई करोगे, कि को दिशा निर्देश देते हैं, यानी तुम ऐसा ऐसा काम करो, लोगों की भलाई करो, ठीक है, वह व्यवहार को प्रेरित करते हैं, आप अपना जो व्यवहार है अच्छा करते हैं, बुरा नहीं करते, यानी लक्ष्य है वो पूर्वदर्शित, यानी वो आपको पहले ही बताएगा, दिखाता है कि आप क्या है, अच्छे कार्य करोगे तो आप समाज सुधारक बन जाओगे, आप ज्यादा पढ़ोगे तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे, ठीक है, लगातार मेहनत करने लगोगे तो टीचर भी बन जाओगे, ठीक है, योग्य लक्ष्य की परिभाषा। यानी लक्ष्य है वो काफी दूर, काफी समय बाद हमें मिलता है जिंदगी के अंदर, ठीक है, और जो उद्देश्य होते हैं वो क्लास के अंदर ही मिल जाते हैं, ठीक है। शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जो शिक्षा का जो उद्देश्य है, ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, वो देखते हैं। देखो उद्देश्य का जो संप्रत्यय है उसमें बिल्कुल साफ दिया गया है कि ये क्या होते हैं, उद्देश्य निश्चित होते हैं और क्या विशिष्ट होते हैं, जैसे आपका ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग, ठीक है, अभिवृत्ति, अभिरुचि, ये सब क्या है आपके विशिष्ट उद्देश्य हैं, और ये निश्चित होते हैं। आपने क्लास में जाने से पहले आप इनको फिक्स करके निश्चित लिखित रूप में तय करके जाते हैं, मेरे को ये उद्देश्य प्राप्त करने हैं, किनसे? व्यक्ति को, यानी बच्चों से। फिर उनको वो क्या करते हैं, विशेष दिशा देते हैं, किनको? व्यक्ति यानी बच्चों को देते हैं। शिक्षण क्षेत्र में प्राप्य उद्देश्यों का प्रत्यक्ष संबंध पाठ्य वस्तु तथा मानसिक क्रिया से है, जो हम शिक्षण द्वारा छात्रों में विकसित करना चाहते हैं, यानी आप क्लास में बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहते हो, ठीक है, उससे पहले आप उसको निश्चित करते हो लिखित रूप में, उद्देश्यों के रूप में, ठीक है, वो यही बोल रहा है पाठ्य वस्तु तथा मानसिक क्रिया, यानी पढ़ा दिया तो वो आप बच्चों को क्या हो गया, मानसिक क्रिया यानी याद हो गया, अधिगम हो गया, ठीक है, पाठ्य वस्तु यानी प्रकरण पढ़ा दिया आपने, कोई भी टॉपिक पढ़ा दिया, ठीक है, और बच्चों को याद हो गया, वो आपका क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, ठीक है। और आप ये क्या चाहते हो, उद्देश्य लिखकर ही आप क्या करते हो, शिक्षण द्वारा छात्रों में इन जो अधिगम उसका विकास हम करना चाहते हैं। डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखो उद्देश्य की जो परिभाषा है सीवी गुड के अनुसार देखते हैं। प्राप्य उद्देश्य छात्र के द्वारा विद्यालय क्रिया को पूर्ण करके प्राप्त किया जाता है, यानी विद्यालय में वो आएगा, ठीक है, विद्यालय में आके क्लास में पढ़ेगा, टीचर उसको पढ़ाएगा, ठीक है, यानी विद्यालय की क्रिया के कारण ही उसे क्या प्राप्त होगा, प्राप्य उद्देश्य, यानी उसको उद्देश्य प्राप्त हो जाएंगे, वो क्लास में पूर्ण रूप से बैठेगा सही मन स्थिति बनाकर। फिर है वास्तव में प्राप्य उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वह इच्छित परिवर्तन करते हैं, यानी इच्छित परिवर्तन, यानी आपने पहले से इच्छा की मैं छात्र में ये परिवर्तन लाऊंगा, ये मेरे उद्देश्य है, ठीक है, जो विद्यालय द्वारा पथ प्रदर्शित अनुभव का परिणाम होता है, यानी विद्यालय पथ प्रदर्शित करता है, कौन? विद्यालय द्वारा, यानी जो आप हो अध्यापक हो, अध्यापक क्या करते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, उनको लिखते हैं और वो कहते हैं कि इसके अनुसार आपको पढ़ना है, मतलब क्लास में आप उसके अनुसार उद्देश्यों के अनुसार पढ़ाते हैं तो बच्चों को वो याद हो जाता है, अधिगम हो जाता है उनको, तो फिर वो क्या हो गया, आपको उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं बच्चों को, ठीक है, प्रदर्शित अनुभव का
परिणाम होता है, यानी परिणाम यानी उसको याद हो जाता है। उद्देश्य की जो परिभाषा है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उसमें अंदर एक जो परिभाषा है बीएस ब्लूम की, वो देख लीजिए। इसमें क्या है, वो बोल रहा है कि शैक्षिक उद्देश्य केवल ध्येय या उद्देश्य नहीं है, यानी केवल मात्र छोटा सा कोई उद्देश्य या ध्येय नहीं है जिसके अनुसार शिक्षा क्रम या पाठ्यक्रम को स्वरूप प्रदान करना, यानी आप इसके अनुसार पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हो, ठीक है। चलो वो बात तो मान लिया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, पाठ्यक्रम को निर्धारित कर रहे हो, किसके अनुसार, उद्देश्य के अनुसार, ठीक है। और ये क्या करते हैं, या फिर जिनके अनुसार आप क्या कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, शिक्षण कर रहे हो, यानी आप क्लास में जा रहे हो, उससे पहले अपना जो प्रकरण है और आपके उद्देश्य को निर्धारित करके वैसे ही उसी अनुसार शिक्षण विधि अपना रहे हो, सब कुछ वो कर रहे हो, ठीक है, वो बात है। बल्कि ये क्या है, वे ध्येय या उद्देश्य, इससे क्या है, बढ़कर है, किससे, एक तो पाठ्यक्रम से और आपकी जो शिक्षण विधि है, ठीक है, उससे भी बढ़कर है, कौन, उद्देश्य, इनके जिनके अनुसार मूल्यांकन तकनीकी का निर्माण एवं प्रयोग करना है, यानी आप मूल्यांकन का, यानी आपको जांच करनी है कि आपके उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं भी हुई है, यानी आप क्लास में जाके अंत के अंदर मूल्यांकन प्रश्न करते हो तो आपको पता लग जाता है कि कहां तक आपको उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाई है, ठीक है। वो ये बोल रहे हैं कि उद्देश्य में केवल आपका जो प्रकरण है और जो शिक्षण विधि है, ठीक है, वही शामिल है, प्लस क्या है, उसके अंदर मूल्यांकन भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो देखते हैं, जो सामान्य उद्देश्य है, ठीक है, सामान्य वाले, इसकी हमने चैप्टर की शुरुआत में बात की थी, यानी जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल स्टडी, यानी बिल्कुल सामान्य उद्देश्य, यानी मतलब ये है कि जब भी आप पढ़ाने जाते हो उससे पहले आप मन में कुछ विचार करते हो कि ये मेरा उद्देश्य है पढ़ाने का, ठीक है, यानी बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं होता, यानी पहले उद्देश्य बनाया जाता है, फिर आप पढ़ाते हैं तो वो उद्देश्य आपको प्राप्त होते हैं। वो केवल सामान्य उद्देश्य की हम बात कर रहे हैं। पहला है सामाजिक कुशलता, ठीक है, यानी सामाजिक अध्ययन करने से क्या विद्यार्थी क्या हो जाएगा, सामाजिक रूप से कुशल हो जाएगा, अपने आप को समाज में समायोजित कर पाएगा, एडजस्टमेंट कर पाएगा, ठीक है, सोशल एफिशिएंसी। फिर है लोकतांत्रिक नागरिकता, यानी लोकतंत्र के बारे में जानेगा, अपने नागरिक अधिकारों के बारे में जानेगा, कर्तव्यों के बारे में जानेगा, एक तरह से जो नागरिक शास्त्र है उसका ज्ञान उसे हो जाएगा, किससे होगा, सामाजिक अध्ययन से हो जाएगा, किसको, विद्यार्थी को हो जाएगा। फिर है राष्ट्रीय भावात्मक एकता, यानी भारत विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है, ठीक है, खान पान रहन सहन सब कुछ अलग है, पर सामाजिक अध्ययन से उसे सभी तरह की जो भी विविधता है उसका ज्ञान हो जाएगा, फिर भी वो उसमें क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय भावना की एकता जागृत हो जाएगी, ठीक है, देशभक्ति जागृत हो जाएगी, नेशनल इमोशनल इंटीग्रेशन। फिर है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सद्भाव, यानी वसुधैव कुटुंबकम का ज्ञान सामाजिक अध्ययन से हम बच्चों को देंगे, ठीक है, तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी वो सद्भाव रखेगा, विश्व में कहीं बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कोई महामारी फैल रही है तो बच्चे क्या करेंगे, उनके प्रति सद्भाव रखेंगे, ये हम क्या करेंगे, सामान्य उद्देश्य बनाते हैं। फिर है समसामयिक समस्याओं का अवबोध, भाई कोई अचानक कोई समस्या आ गई जो वर्तमान समय में चल रही है, कहीं पर कोई महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, कहीं गर्मी बढ़ रही है, तो उससे संबंधित जो भी आएंगे समस्या वो इसमें आ जाती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट प्रॉब्लम्स, यानी जो वर्तमान समय में जो समस्या चल रही है उन पर भी कक्षा में आप परिचर्चा करते हैं, तो वो भी आपको एक तरह से क्या हो गया, आपका सामान्य उद्देश्य हो जाएगा। फिर है छठा समन्वित संस्कृति को समझना, यानी जो आपकी जो भारतीय संस्कृति है, ठीक है, उसको आप समझोगे और बच्चों को समझाओगे, यानी वो आपका एक सामान्य उद्देश्य है कि आप भारतीय संस्कृति का संपूर्ण ज्ञान नहीं, केवल थोड़ा बहुत ज्ञान भी आप बच्चों को प्रदान करें, जिससे वो क्या करेंगे, जो भारतीय संस्कृति है वो समझ पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग इंटीग्रेशन कल्चर, ठीक है, यानी हमारी जो भारतीय संस्कृति है सबकी अलग अलग सभ्यताओं, जितनी भी सभ्यताएं थी उन सब में हमारी जो भारतीय संस्कृति वही बची हुई है, सबसे पुरानी है, और इसमें बहुत सारे उपवेद हैं, फिर भी हम सब क्या है, मिलजुल कर रहते हैं। फिर है सातवां पर्यावरण प्राकृतिक स्रोत और ऊर्जा संरक्षण, यानी हम क्या करते हैं सामाजिक अध्ययन के द्वारा, जो बच्चों को क्या उद्देश्य है, हमारा क्या उद्देश्य बच्चों के प्रति, कि हम क्या है उनको बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हैं, प्राकृतिक स्रोत है उनके बारे में जागरूक करते हैं, इनका उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि आने वाली पीढ़ी भी प्रयोग में, जैसे ऊर्जा का संरक्षण बताते हैं, बिजली बचाओ, पानी बचाओ, वो सब हम बताते हैं। एनवायरमेंटल नेचर सोर्स एनर्जी कंजर्वेशन,
फिर आठवां वैज्ञानिक पद्धति तथा तकनीकी विकास का ज्ञान, यानी आधुनिक समय में जो खगोलीय जो और भूगोल से संबंधित जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है, वो सब हम किससे बच्चों को देते हैं, सामाजिक अध्ययन से देते हैं। तो हमारा क्या उद्देश्य हो जाता है कि उनको क्या हो, वैज्ञानिक जो पद्धति है उनके बारे में पता लगे कि आज ये जो चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, वो क्यों होते हैं, तकनीकी विकास उनके पता लगे, भूकंप को मापा जा सकता है, ठीक है, कोई सुनामी आ रही है उससे पहले या कोई बाढ़ आ रही है, भूकंप, इनके बारे में थोड़ा बहुत पूर्वानुमान लगा लेते हैं। नॉलेज ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड टेक्निकल डेवलपमेंट, यानी ये सब हमें कहाँ से मिलेगा, सामाजिक अध्ययन शिक्षण से ही मिलता है। फिर है नौवां संविधान के प्रति सम्मान, अधिकार, कर्तव्य का ज्ञान, यानी हमें हमारा जो संविधान है जिसे देश चल रहा है, हम क्या करते हैं, सामाजिक अध्ययन से एक बच्चों को संविधान के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, उनके अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, उनके बारे में उनको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो ये उद्देश्य भी हमें प्राप्त हो जाता है। फिर है 10वां भौतिक व सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान। देखो भौतिक जो हमें दिखाई दे रहा है, सामाजिक यानी जो हम अनुभव करते हैं, यानी आप ऐसे मान लो आपने मकान बना रखा है, तो मकान क्या हो गया, आपका भौतिक हो गया, ठीक है। आप मन ही मन अपना एक मन में एक साम्राज्य बना लेते हो, मैं इस देश का राजा हो गया, वो क्या हो गया, आपका सामाजिक पर्यावरण। एक अमूर्त, ये तो हो गया मूर्त, यानी से आप देख सकते हो, और ये अमूर्त, और आप महसूस कर सकते हो पर देख नहीं सकते। नॉलेज ऑफ फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, यानी ऐसा पर्यावरण जिसे आप एक तो देख सकते हो और एक केवल महसूस कर सकते हो, ठीक है। जो सामाजिक अध्ययन के सामान्य उद्देश्य पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो पहला है आपका सामाजिक कुशलता, ठीक है, सोशल एफिशिएंसी। देखो इसमें क्या है कि विद्यार्थियों में भावी जीवन की तैयारी हेतु सामाजिक कुशलता का गुण विकसित किया जाना नितांत वांछनीय है। यानी जब तक अगर बच्चे के अंदर सामाजिक जो गुण है वो विकसित नहीं होंगे, तो बड़ा होकर अच्छा नागरिक या कोई समाज का कोई अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाए, ठीक है। यानी जिंदगी के अंदर आगे जाके क्या काम करेगा, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत ज्ञान से पहले दिए जाना चाहिए। इससे छात्र अपने सामाजिक पर्यावरण को समझकर उससे अपना सामंजस्य कुशलता के माध्यम से करते हैं। यानी कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, ठीक है, उसको अच्छी सामाजिक शिक्षा नहीं मिलती, ठीक है, तो वो बड़ा होकर समाज के जो कानून है नियम के अनुसार नहीं चलता, वो बुरा व्यक्ति बन जाता है, ठीक है, वो सामंजस्य नहीं बिठा पाता, ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। इसलिए उसको क्या है, आपको सामाजिक अध्ययन करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुतालिया आयोग भी कहते हैं, इन्होंने कहा था कि विद्यार्थियों को सामाजिक अध्ययन शिक्षण द्वारा न केवल ज्ञान अर्जित करने अपितु उन अभिवृत्तीय मूल्यों के विकास में सक्षम बनना चाहिए जो सामूहिक जीवन तथा नागरिक कार्य कुशलता के लिए आवश्यक है। यानी बच्चे केवल ज्ञान ही अर्जित नहीं करें, ठीक है, ज्ञान तो ले रहे सामाजिक अध्ययन से, भाई समाज में ये क्रिया होती है, ये काम होते हैं, ये नियम कायदे समाज, पर ये जो उससे जो गुण सीख रहे हैं, ठीक है, उसके अध्ययन से जो ज्ञान उसके आ रहा है, उसके पास आ रहा है, अभिवृत्तीय मूल्य आ रहे हैं, ठीक है, जिससे वो क्या करे, सामूहिक जीवन जी सके। यानी अकेला व्यक्ति अकेलापन यानी अकेलेपन का भाव उसके अंदर नहीं हो, और वो क्या हो, नागरिक हो, कौन सा, कार्य कुशल नागरिक बने, ठीक है। यानी आपको अगर कार्य कुशल नागरिक बनाना है, ठीक है, एक सामूहिक जीवन जीने वाला व्यक्ति बनाना है, ठीक है, हंसमुख व्यक्ति बनाना है, तो आपको क्या करना है, उसको सामाजिक अध्ययन शिक्षण करवाना है, केवल उससे केवल ज्ञान ही नहीं देना, उसके अंदर अभिवृत्ति मूल्य का विकास भी करना है, ठीक है। इनका जो दूसरा जो सामान्य उद्देश्य है उसमें देखिए वो बोल रहा है कि लोकतांत्रिक नागरिकता, यानी छात्रों में क्या हो, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास हो, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। एनसीईआरटी क्या बोलती है कि वो बोलती है कि नागरिक शास्त्र का लाभ केवल ज्ञान वृद्धि नहीं होना चाहिए, यानी बच्चा केवल उसका ज्ञान ही नहीं ले, किसका, लोकतंत्र का, बल्कि नागरिक जीवन हेतु प्रशिक्षण देना होना चाहिए। यानी वो उसको ये पता होना चाहिए कि मतदाता ऐसे मतदान करता है, ठीक है, कैसे वो नगर निगम के चुनाव होते हैं, कैसे पंचायत चुनाव होते हैं, कैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इनके चुनाव होते हैं, तो वो क्या हो, एक तरह से उसको क्या होना चाहिए, प्रशिक्षण मिल जाना चाहिए, ऐसा उसका ज्ञान होना चाहिए। फिर वो बोलते हैं, इसी में आगे देखो, फिर शिक्षा द्वारा भावी नागरिकों अर्थात विद्यार्थियों को ऐसे नागरिक एवं चारित्रिक गुणों, अभिवृत्तियों एवं आदतों का विकास वांछनीय है जो उन्हें लोकतांत्रिक नागरिक के दायित्वों का सामाजिक कुशलता से वहन करने में
सहायक हो। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि नागरिक के दायित्व, यानी जो भावी नागरिक कौन है, आपके विद्यार्थी, ठीक है, उनके जो दायित्व हैं उनको वो किस प्रकार करें, कुशलता से वहन करें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनको चारित्रिक गुणों और अभिवृत्तियों के आदतों का विकास करते हैं। विकास किससे करोगे आप, सामाजिक अध्ययन के, अरे सामाजिक अध्ययन आप उन बच्चों को पढ़ाओगे, विद्यार्थियों को। ठीक है, तो उसमें इन आदतों का विकास हो जाएगा। फिर इन वो आदतों का विकास होगा तो वो अपने दायित्व संभाल पाएंगे। ठीक है, और इससे ही कुशल नागरिक बन जाएंगे। ठीक है, सामाजिक अध्ययन का जो सामान्य उद्देश्य है वो पढ़ रहे हैं। इसके अंदर देखो तीसरा है राष्ट्रीय भावात्मक, यानी जो हम क्या है, भाषा, धर्म, जाति, अपनी जो राजनीतिक विचारधारा है, इन सब में क्या बटे हुए हैं, उन सब को छोड़कर हमें क्या एक चीज अपनानी चाहिए, वो है राष्ट्रीय एकता। वो भी क्या, भावात्मक, यानी अपनी भावना से। देखो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि सच्ची देशभक्ति के 3 तत्व होते हैं। ठीक है, अपने देश की सामाजिक व सांस्कृतिक उपलब्धियों को हृदय से श्लाघा करना, यानी आपकी जो सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धि है आपके देश की, उनको अपने हृदय से श्लाघा यानी प्रशंसा करना। फिर है दूसरा, अपनी दुर्बलता को स्पष्ट स्वीकार करने की तत्परता, यानी आप जितनी जल्दी हो सके अपनी जो कमजोरियां हैं वो स्वीकार करें। हमें ये मेरी कमजोरियां है, ये मेरी क्या है, मेरे दुर्गुण है, मैं इनको दूर कर लूं। फिर वो बोल रहे इनका निवारण करने तथा देश की सेवा करने हेतु अपनी योग्यता अनुसार राष्ट्रीय व्यापक हितों को दृष्टिगत रखते हुए अपने व्यक्तिगत हितों को गौण समझकर उनका समायोजन करने का संकल्प करना, यानी आपके अंदर जो योग्यता है, ठीक है, आप में जो योग्यता है उसके अनुसार आप कार्य करोगे, प्लस आपको आपके राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना है। आपके अंदर जो योग्यता है प्लस आपके राष्ट्रीय हित है उनको ध्यान रखना है, और आपके जो व्यक्तिगत हित है उनको छोड़ देना है। केवल आपको किसका हित ध्यान रखना है, राष्ट्र का हित ध्यान रखना है और समायोजन करने का संकल्प करना है। ठीक है, यानी ये जो आपकी कमजोरियां हैं, ठीक है, उनको दूर करने के लिए आपको अपने जो आपके लाभ है, हित है, उनको छोड़ना है और देश के लाभ के लिए, हित के लिए उनके साथ आपको समायोजन करने का संकल्प लेना कि मेरी जो कमजोरियां है मैं उसको दूर करूंगा और अपने देश का नाम रोशन करूंगा। सामाजिक अध्ययन जो शिक्षण है, ठीक है, उसके उद्देश्यों में सामान्य उद्देश्य में जो चौथा है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, यानी बच्चों में क्या है, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना का विकास हम किससे कर पाएंगे, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण से ही करा पाएंगे। ठीक है, उसमें देखो नवीन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 1999 में कहा गया कि छात्रों को भारत की तथा संपूर्ण विश्व की सांस्कृतिक देन का सम्मान करना सिखाया, यानी एक तो भारत प्लस किसको जोड़ रहा है, वो विश्व को जोड़ रहा है। भारत और विश्व की क्या है, सांस्कृतिक देन है, उसको सम्मानित करने की, जो सम्मान करने की जो भावना है वो बच्चों में विकसित हो, इसके लिए सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कराया जाना आवश्यक है। इतिहास तथा भूगोल के शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में विश्व के देशों की आत्म अंतर्निर्भरता पर बल देते हुए एक विश्व एक नागरिकता की भावना विकसित करना है। यानी इतिहास में कहते हैं कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो वहाँ आपसी जो रहन सहन है, धर्म है और जो लेन देन है, पहनावा है, खान पीन, सब आपस में मिलजुल कर बढ़ जाता है। ठीक है, यानी उनका जो रहन सहन है हम अपना लेते हैं, हमारा रहन सहन वो लोग अपना लेते हैं। ये क्या है, हमने इतिहास में देखा। भूगोल में क्या है कि सारे विश्व को एक ग्लोब के अंदर दिखाते हैं कि ये सब दो जुड़े हुए, केवल हमने क्या है सीमाएं खींच रखी। ठीक है, इनके शिक्षण के द्वारा जो फिर है एक दूसरे पर हम क्या है अंतर्निर्भर, यानी हम क्या है अपने आप में पूर्ण नहीं है। यानी हमारा जो देश है भारत, वो कुछ वस्तु का अधिक उत्पादन करता है तो उनका निर्यात करता है, और जो वस्तुएं हमारे यहाँ कम उत्पादित होती है तो हम वहां से आयात करते हैं। तो हम एक दूसरे में क्या है निर्भर है सभी देश। तो वहां पर क्या हो रहा है, हम पूरा संसार क्या हो गया, एक विश्व हो गया, और ये क्या हो गया, हमारी एक नागरिकता हो गई। ये जो भावना है हम बच्चों में विकसित करना चाहते हैं, ये हमारा क्या उद्देश्य हो जाएगा। फिर है विद्यार्थियों में जियो और जीने दो, ठीक है, सह अस्तित्व और मानवतावादी भावना का विकास करना है। किसका उद्देश्य है, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण है उसका जो पांचवा जो उद्देश्य है सामान्य, वो है समसामयिक समस्याओं का अवबोधन ज्ञान। यानी बच्चों को क्या कराओगे आप,
ज्ञान होना चाहिए, वो किससे होगा? सामाजिक अध्ययन के शिक्षण से। अंडरस्टैंडिंग टू करंट प्रॉब्लम्स, यानी समसामयिक जो समस्याएं हैं वो बच्चों को कैसे पता लगी? जब वो सामाजिक अध्ययन पढ़े। 10 वर्षीय विद्यालय पाठ्यक्रम में कहा गया है, देखो, समसामयिक आर्थिक समस्याओं जैसे निर्धनता, महंगाई, कृषि उत्पादन में कमी, ठीक है, निर्धनता, गरीबी, महंगाई, कृषि उत्पादन क्या है? कम हो जाए, यानी अकाल पड़ गया या बाढ़ आ गई, उससे खराब हो गया, पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। विश्व शांति व सहयोग के विषय में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका का अवबोध कराया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ है, विश्व शांति के लिए कार्य करता है, जिसके कारण ये आज तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो पाया, ठीक है। इसके बारे में भी हम सामाजिक अध्ययन में बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों में क्या होता है? समसामयिक समस्याओं का ज्ञान होता है और वो उनकी समस्याओं को भविष्य में बड़े होकर हल करने में सक्षम हो पाते हैं। शिक्षण है उसमें जो छठा पॉइंट है, वो सामान्य जो उद्देश्य है उसका जो छठा पॉइंट है वो देखिए, समन्वित संस्कृति को समझना, यानी जो विद्यार्थी है जो भारत की जो विविधता में एकता है उसको समझ पाए, वो किससे होगा? सामाजिक अध्ययन शिक्षण से ही होगा। अंडरस्टैंडिंग इंटीग्रेटेड कल्चर, यानी जो संस्कृति जो विविधता है उसमें ही क्या है? हमारी एकता है। छात्रों में सामाजिक अध्ययन के शिक्षण द्वारा देश की समन्वित संस्कृति, जिसमें क्या क्या शामिल है? धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, प्रांत, ये सब क्या है? हमारे अलग अलग, ठीक है, इनका क्या है? हमारे अंदर भेद है, अंतर है, इनका अंतर होते हुए भी जीवन शैली की एकता दिखाई देती है, यानी परिलक्षित होती है, ठीक है। इनका सबको इस एकता का बोध कौन कराएगा? यानी जो एकता है, जीवन शैली की एकता, उसका बोध कौन कराएगा? सामाजिक अध्ययन करवाएगा, ठीक है। साथ ही राष्ट्र के भवन, जितने भी आपके जो किले हैं, महल है, ठीक है, कोई अवशेष है, मुद्राएं हैं और साहित्यिक ऐतिहासिक जो ग्रंथ है, धार्मिक स्थल है, के प्रति क्या है? विद्यार्थियों में क्या हो? सांस्कृतिक गौरव का विकास हो, सुरक्षा का दायित्व का भाव भी जागृत किया जाना चाहिए। ये सब क्या होना चाहिए? एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए इसका सामाजिक अध्ययन का। आपका जो टॉपिक है वो देखिए, वो है पर्यावरण, प्राकृतिक स्रोत, ऊर्जा संरक्षण। यानी हमें क्या है? बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है, ऊर्जा के जो स्रोत है उनको संरक्षण जरूरी है, और जो प्राकृतिक जो खनिज लवण है, जो हम खनिज पदार्थ निकालते हैं, उनका भी क्या है? इस प्रकार से उपयोग हो कि आने वाली भविष्य में पीढ़ियां उनका उपयोग कर सके। पर्यावरण शिक्षा का महत्व आज के औद्योगिक व शहरीकरण के युग में बढ़ गया है, यानी हम क्या है? वर्तमान में इतनी फैक्ट्री लग रही है, इतना शहरीकरण हो गया, उससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, कचरा निकल रहा है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सभी तरह के प्रदूषण उसमें हो जाते हैं। प्रदूषण किसी का रूप कोई सा भी हो, वो क्या है? मनुष्य के लिए क्या है? घातक है। फिर वो बोल रहा है कि पर्यावरण प्राकृतिक स्रोत है, ऊर्जा संरक्षण से हम भावी पीढ़ियों को कुछ सही दे सकते हैं, ये अध्ययन कराया जाना चाहिए। यानी विद्यार्थी को आज ये पढ़ाया जाता है सामाजिक अध्ययन, जिसका प्रभाव ये हो रहा है कि वर्तमान समय में जो पर्यावरण संरक्षण के जो सैनिक हैं उनके रूप में बच्चे ही सामने आ रहे हैं, ठीक है। वैश्विक स्तर पर या भारत के स्तर पर आप देखना, बच्चे ही क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए नाम कम। 8वां जो टॉपिक है वो देखिए, वैज्ञानिक पद्धति तथा तकनीकी विकास का ज्ञान। यानी विद्यार्थी को जो वैज्ञानिक जो पद्धतियां आ रही है, जो तकनीकी आ रही है, उनका ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए जो सामाजिक अध्ययन उसमें भी क्या थोड़ा बहुत विज्ञान को जोड़ा जाता है, 1-2 चैप्टर उसके जोड़े जाते हैं। नॉलेज ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी जो तकनीकी विकास है उसको जोड़ना जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे हैं अगर उनको तकनीकी का ज्ञान नहीं होगा तो वो समाज में हमारा देश पिछड़ जाएगा, हमारा जो समाज है वो पिछड़ जाए। भारत विज्ञान एवं तकनीकी प्रगति में अन्य देशों से पीछे न रह जाए, इसलिए हम क्या करते हैं? किसी सदी के जो विद्यार्थी हैं उनको इस प्रगति में अपना योगदान देने हेतु आवश्यक ज्ञान और कौशलों से सक्षम बनाते हैं। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं, जो नया ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान है, तथ्यात्मक जो ज्ञान है, भूगोल के रूप में हम देते हैं। जैसे चुनावों में आजकल जो ईवीएम का प्रयोग होने लग गया, तो राजनीतिक विज्ञान में हम उसको प्रदान करते हैं कि ऐसे चुनाव होने लगे, पहले कैसे होते थे। कुल मिला के नई नई चीजें हम बच्चों को बता दिए जाते हैं कि कौन सा नया उपग्रह खोजा गया है, कौन सा तारामंडल खोजा गया है, ठीक है। ये सब कुल मिला के ये है कि बच्चों को अप टू डेट रखना हमारा सामाजिक ज्ञान का सामाजिक अध्ययन उसका लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। टॉपिक है वो देखिए, वो बोलते हैं कि संविधान के प्रति सम्मान, अधिकार और कर्तव्य का ज्ञान विद्यार्थियों में ये होगा कब? जब सामाजिक अध्ययन पढ़ा जाएगा। ये जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति भी हमें सामाजिक अध्ययन के कारण ही हो पाएगी। रेस्पेक्ट टू द
कॉन्स्टिट्यूशन, नॉलेज ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में इसको महत्व दिया गया है। ये उपयुक्त, इससे पहले जो उद्देश्य हमने लिखे हैं उनमें क्या है, पहले से क्या है, शामिल है, फिर भी इसका अलग से उल्लेख किया जाना आवश्यक है। संविधान तथा नागरिक कर्तव्यों अधिकारों के प्रति निष्ठा राष्ट्रीय एकता की भावना का विकसित होने में सहायक होते हैं। हमें इनसे क्या मिलेगा, राष्ट्रीय एकता प्राप्त होती है, जो हमारा क्या है, लक्ष्य है। बच्चे क्या करते हैं कि संविधान के प्रति सम्मान जागृत कब होगा, उनको पता लगेगा कि संविधान बनाने में इतना समय लगा था, इतने लोगों ने मिलकर बनाया था, कैसे उनकी संविधान सभा बनी थी, क्या क्या प्रारूप, कैसे प्रारूप तैयार हुआ था, कौन कौन सी समितियां बनी थी। ठीक है, सब कुछ उनके सामने होगा, तो उसके संविधान के प्रति क्या सम्मान करेंगे, काफी समय लगा, काफी मेहनत लगी थी, और उनके जो अधिकार है, उनके कर्तव्य है, उनको पता लगेंगे, तो वो भविष्य में बड़े होकर अच्छे नागरिक बन पाएंगे। जो टॉपिक है वो देखिए, वैसे बोल रहा है कि भौतिक व सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान, यानी जो हमारा जो उद्देश्य है सामाजिक अध्ययन कराने का, वो क्या है, विद्यार्थी को भौतिक और सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान हो जाए। भौतिक पर्यावरण में आपको जो वस्तु दिखाई दे रही है मूर्त वो आती है, और सामाजिक पर्यावरण यानी समाज में आपकी जो रिश्तेदारी है या फिर जो आपका संबंध है, आपका जो व्यवहार है वो शामिल होता है, यानी जो वो व्यवहार आपको केवल आप उसको अनुभव कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, वो क्या है, अदृश्य है। ठीक है, ये क्या हो गया, मूर्त है, और ये अमूर्त हो गया, ये क्या आप अनुभव कर सकते हो। ठीक है ना। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र की पाठ्य वस्तु का चयन क्या करता है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में पर्यावरण का ज्ञान प्रदान करता है। पर्यावरण यानी परि प्लस आवरण। ठीक है, चारों ओर का जो आपके आवरण है उसका ज्ञान कौन दे रहा है, हमें सामाजिक अध्ययन दे रहा है। इस ज्ञान से ही विद्यार्थी अपने इस पर्यावरण से समायोजन एवं सुधार को योगदान करने की क्षमता विकसित कर पाता है। यानी ये जो पर्यावरण है, ठीक है, इस पर्यावरण से वो क्या करेगा, विद्यार्थी समायोजन करेगा, वो एडजस्टमेंट करेगा और अपने आप में क्या करेगा, सुधार करेगा। फिर इस सुधार के योगदान करने के लिए वो क्या करेगा, अपनी क्षमता को बढ़ाएगा, विकसित करेगा। ये सब कब होगा, जब वो पर्यावरण अध्ययन करेगा।